हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज सीरीज़ में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो जैसा कि आपको पता है कि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार कई प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो इस वीडियो में 50+ मैंने क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए उनको आप अटेम्प्ट करने की खुद से कोशिश करिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 27 तारीख से आपका बिहार इंटर स्तरीय जो परीक्षा है इसके लिए फॉर्म फिलअप होगा। तो बिहार एसएससी यानी कि BSSC 2023 परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2 बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए आपका काम करेगा। एक तो स्नातक और ये इंटर स्तरीय दोनों के लिए है। तो फिलहाल ग्रेजुएशन वाला कंप्लीट हो चुका है, इंटर स्तरीय एग्जाम्स के लिए आपका हेल्पफुल हो जाएगा। और एक आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशली प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ पे आ चुका है 30 प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ को आप मतलब इस बुक को मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और इसमें जो भी होगा वो आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर जा कर के इस बुक को लगा करके देखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बात यहाँ पे आती है प्लासी की लड़ाई। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्लासी की लड़ाई हुआ कब था। 1757 सिर्फ याद रखना, अब ये काफ़ी नहीं है। एग्जाम्स में अब डेट भी पूछे जा रहे हैं, तो डेट याद रखिए। जो भी प्रमुख युद्ध हैं उनका डेट आपको याद रखना है। तो याद रखें कि खास करके मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब आपको डेट याद रखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए आ रही है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 ये याद आपको रखना है, 23 जून 1757। और इसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। ये जो 40 सीरीज चल रहा है, जो 40 टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप सीरीज़ को देख करके अपने एग्ज़ाम से पहले जा सकते हैं। तो द्वैत शासन जो बंगाल में चला 65 से 72 तक चला। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि वर्ष 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, और ये सहायक संधि किसने पेश किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये याद रखना है 1798 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय बहुत सारी घटनाएं घटी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनके समय की जितनी भी घटनाएं देखिए, खास करके लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन, ये 3 जो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो याद रखिए और इनको पढ़िए। जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पे मैंने स्पेशल जितने भी लॉर्ड हैं वायसराय हैं, गवर्नर जनरल थे, उनका प्रॉपर तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, तो उस नोट्स को आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए और अच्छे तरीके से उसमें सारी डिटेल्स मैंने रखा है, हर चीज़ को उसमें कंबाइन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ध्यान रखना है कि मैसूर युद्ध हुआ था आपका कब कब। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो इन्होंने श्रीरंगपट्टनम, तीसरे के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगर हम बात करें पहला तो मद्रास की संधि हुई, दूसरा मंगलौर की संधि हुई, तीसरा जो कि यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो आपको याद रखना है 1793 में लॉर्ड जो कर्नवालिस थे, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया था, उनके समय में हुआ था। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद अगला सवाल, जैसे कि हड़प नीति कहते हैं, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता है, राज्य क्षय नीति कहा जाता है, ये सब किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे।
ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, इसमें सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो ध्यान रखना है, सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हैदराबाद के निज़ाम ने किया, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि, क्वेश्चन पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल कुर्क जो थे उनके बीच। और अगर आपसे पूछा जाए कि सुगौली की संधि के समय लॉर्ड कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय जो था 1813 से लेकर के 23 तक था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति का सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो था सतारा। ठीक है, सबसे पहला शिकार सतारा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला नहीं, भारतीय राज्य जो हैं वो कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ऑप्शन ए होगा अवध के नवाब, अवध के नवाब, ऑप्शन ए। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? अब आप सोच रहे होंगे कि अवध के अंतिम नवाब वाला क्वेश्चन कहाँ गया? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बस वीडियो के साथ बने तो रहिए, सब कुछ मिल जाएगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन नीति को स्टार्ट तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, लेकिन समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मैंने वैसे तरह से नहीं दिया, लेकिन ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली रहेगा कि रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स दोनों रहता है। तो 1700 जो कि 65 से लेकर के 1772 तक ये आपका द्वैत शासन नीति बंगाल में चला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया? ध्यान रखिएगा, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? और वो कोई और नहीं, अवध था। ठीक है, 1856 में अवध हम जानते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो नींव रखा गया था 1835 के मैकाले के मिनट से। 1835 के मैकाले के मिनट से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? बताइए। ये जो तीनों आप कोड देख रहे हैं वो पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे? कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 250, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमने थोड़ा सा बढ़ाया और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो 250 लाइक तो डिजर्व करते ही हैं, करके जाना है 250 लाइक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अच्छा, कल वीडियो मैंने नहीं लाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई होप कि आप लोगों को पता हो 25 सितंबर मेरा बर्थडे था, तो ऑफिस के बाद सुबह से लेकर के शाम तक तो बस इसी में हम लोग बिजी रह गए, जितने भी सारे स्टाफ थे। वो मैं फ़ोटो इंस्टा पे भी अपलोड कर चुका हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। वैसे हमारे चैनल जो निकू ब्लॉग वाला चैनल है उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए इस टॉपिक से हट के हम इधर बात करते हैं। तो इस वजह से बस वीडियो नहीं आई थी, बस समझ लो, लेकिन हम रेगुलर रखेंगे। बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी का युद्ध यानी 1757 के समय में प्लासी के युद्ध जब हुआ उस वक्त मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट थे कौन? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, आलमगीर द्वितीय। अगला है कि बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण जो है वो क्या था?
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग, वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की घटना बहुत ज़्यादा फेमस थी, 1756 की ये घटना है, सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो इन्होंने अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था एक छोटे से कमरे में, मतलब कि काल कोठरी जिसे कहते हैं, तो उसमें बंद कर दिया था, लेकिन सुबह में बहुत कम ही लोग बच पाए थे। तो इस वजह की घटना को मतलब कहा जाता है ट्रेजेडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और ये 1756, शायद 20 जून 1756 था, डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये कंफर्म है 1756 था, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जिनको पूरी कहानी याद है वो एक बार अच्छे से लिखेंगे ताकि सभी लोगों को पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा युद्ध भी आपको याद रखना है। देखिए युद्ध से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, बोर्ड पे बताया था अच्छे तरीके से, जितने भी युद्ध थे, जैसे अफगान युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गया, मैसूर युद्ध हो गया, कर्नाटक युद्ध है, इन सभी पर मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि युद्ध वाले प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम्स में आपसे देखने को मिलेगा। वो मैं कराऊंगा इस मतलब इस 40 जो टॉपिक वाली सीरीज है उसमें भी मैं मेंशन करूंगा उस चीज़ को, लेकिन एक बार आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ वो कब हुआ था, वो आपको याद रखना है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775-1782, जो कि सूरत के संधि के तहत स्टार्ट हुआ और सलबाई की संधि के तहत 1782 में समाप्त हुआ था। लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो यहाँ पे सलबाई की संधि करेक्ट आंसर, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी किसके समय में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत? तो मुर्शीद कुली खां इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है वो बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके पश्चात 1765 में ये हुआ था, 12 अगस्त और 15 अगस्त, यानी 12 अगस्त 1765, 15 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई हैं, जो भी पूछा जाए उसको बताना। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 23 जून को ये इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? तो क्लाइव की कूटनीति, क्लाइव की कूटनीति इस कारण से ये पराजित हुए, ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का क्या कारण था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का कारण क्या था? तो इनका जो कारण हम कह सकते हैं आंतरिक साजिशें और विश्वासघात, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात, ऑप्शन ए। आप लोग अच्छे से रूबरू होंगे कि क्या विश्वासघात था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? देखिए मैं सोच तो रहा था कि बोर्ड यहाँ पे लगा लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको डिले करेंगे, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक हम लोग वेट करेंगे, अक्टूबर के बाद हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड यहाँ पे सेटअप कर लें, ठीक है। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? तो 1764 का जो बक्सर हुआ 22 से 23 अक्टूबर शायद था, ये आपका बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764। इसमें हम अगर देखें तो सही आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का जो नवाब बने थे उनका नाम हम यहाँ पे मीर जाफ़र रखेंगे, ऑप्शन डी, मीर जाफ़र इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? तो ध्यान रखना है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा था कि अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो मैं क्वेश्चन ऊपर में आपसे बोल रहा था ना कि आप लोग सोच रहे होंगे, बस यही है, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इस वजह से इसको शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कर्नवालिस ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको डेट पता होना चाहिए, 1803 से 1805, और इस समय में कौन थे? वेलेस्ली ही थे। तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स तो कट जाएगा, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स मैंने आपको समय बताया था 1813 से 1823 तक, और इनके समय चौथा आंग्ल मराठा युद्ध कह सकते हैं वो हुआ था।
1829 का 7वां जो 17वां रेगुलेशन था, जिसको हम लोग सती प्रथा के अंत के रूप में जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है। ठीक है, गलत ही हमें बताना था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? तो ये पढ़ करके सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर 1858। इसके बाद तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? अब यहाँ पे मैसूर की बात है, ऊपर में हमने अवध देखा था। अवध को तो आप लॉर्ड डलहौजी से साथ याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैसूर राज्य को कुशासन के आधार पर किसने जो कि प्रशासन को ले लिया था, वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय आपने 1757 के समय में देखा था, लेकिन 1764 बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय थे। ऊपर में आप देखते हुए आ रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है। तो डिंडीगुल यहाँ पे ध्यान रखना है। डिंडीगुल जो है वो तमिलनाडु में एक नगर था, तमिलनाडु में एक नगर था। टीपू सुल्तान के द्वारा इसको बनाया गया। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो यहाँ पे हम कहेंगे 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर इनको बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट होने की बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि पारित किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो पारित किया गया 1884 में, वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ये प्रश्न हमेशा आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो डेट याद रखना 1784। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किसने किया था? चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि आपका सी को टिक करेंगे, चूड़ामन। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? जाटों का अफलातून के नाम से हम लोग सूरजमल को जानते हैं, सूरजमल, ऑप्शन सी। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार कब हुआ, ये डेट आप बताना। तो इस चारों में से अगर हम डेट देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा? तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार 15 से 20 जून 1756 हुआ, ये याद रखना है। कालकोठरी की जो त्रासदी है, देखिए 20 जून मैं ऊपर में बोल रहा था, वही है ये घटना, 20 जून 1756। ठीक है, अलीनगर की संधि ऊपर में देखे थे 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। सब डेट यहाँ पे आपका एक बार फिर से मिल गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, जो कि सब के सब सही तरीके से मिलान किया गया। अच्छे से डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, वो कौन थे? तो डिंडीगुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर था, वहाँ पर ये फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से एक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया? तो वो थे हैदर अली। ठीक है, और सॉरी वहाँ पे मैंने टीपू सुल्तान बोल दिया था ना, हैदर अली होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो एक एक करके आप देखिए कौन किसका सही मैच होता है। एक्चुअली यहाँ पे संधि दिया गया है, ऊपर मैंने आपको बताया था, जो हम देख रहे थे श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के साथ, प्रथम आपका मद्रास की संधि के तहत 1767 से 69 और दूसरा मंगलौर की संधि के तहत 1780 से 84। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। 1782 में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट वन है कि द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध तो 80 से 84 द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, और उस वक्त कौन थे? तो आप यहाँ पे कहेंगे द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स।
टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पे सही होंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है कि टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, ये सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपटना में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा जैकोबियन क्लब की जो स्थापना हुई थी वो किसकी सफलता से प्रभावित होकर, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इससे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कई बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये जो कथन था वो किसका था, ये कथन था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का ये कथन था, तो काफ़ी ज़बरदस्त लाइन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा रणजीत सिंह इनको कहा जाता है, तो महाराजा की उपाधि जो इनको किस स्थान पर अधिकार करने के बाद मिला था, तो ऑप्शन ए लाहौर। ठीक है, लाहौर में इनकी राजधानी थी, जबकि इनकी धार्मिक राजधानी जो था वो अमृतसर था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी के दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, तो सही आंसर सतलज, सतलुज कह सकते हैं, सतलज कह सकते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। लाहौर की संधि कब हुआ, 1846 में। भैरोवाल की संधि 1846 में। पंजाब का अंग्रेजों में विलय किया गया 1849। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा पूछा था आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जो सी दिया है, पंजाब का अंग्रेजों द्वारा राज्य में विलय जो किया गया वो 1849 में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे जाएंगे कि सभी के सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। ये जो कथन है किसके द्वारा है, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन हम करेंगे ए, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो वो था डुप्ले। लेकिन इसके बाद में इसने चलाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। लेकिन भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक कह सकते हैं, आविष्कारक तो नहीं, यहाँ पे जन्मदाता कहिए, डुप्ले होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। पिंडारियों का दमन किसने किया, तो पिंडारियों का दमन किया गया था, ध्यान रखना है, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, यानी फर्स्ट का बी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध जो हुआ वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ठगों का दमन आपको पता है, ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1830 में डॉक्टर सलीमन जो थे उनके सहायता से। तो यहाँ पे आपका सी का 3 ही होगा, सी का 3। और मैकाले की शिक्षा की नीति जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल में वो मैकाले ने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध जो हुआ वो 24 से 26 बिल्कुल सही। द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध 1852 ये भी सही। तृतीय एंग्लो वर्मा युद्ध 1885 से 86 ये भी सही। सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा आपसे युद्ध वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि युद्ध वाले प्रश्न को हमारी वीडियो लेक्चर को देख करके वहाँ से याद रखिए, क्योंकि सभी युद्ध आपको उसी में कवर कराए गए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और 250 लाइक्स मांगा है, आप इसको कंप्लीट करिए। उम्मीद है कंप्लीट तो कर ही देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।